हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज बनाएंगे हम बंद कली का लहंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक साइड से किनारे को फोल्ड कर देना है। 4 बार मैंने फोल्ड कर दिया है। और सबसे पहले हमें बेल्ट निकालना होता है। तो यहाँ पे 4.5 इंच का मैं बेल्ट निकाल रही हूँ। देख सकते हो इस तरह से चारों ओर से नाप के फिर हम बेल्ट निकाल देंगे। थोड़ा सा वीडियो मेरा कम आ रहा है इसमें, तो वो स्टिचिंग के समय मैं समझा दूंगी किस तरह से बेल्ट हमने निकाला है। तो बेल्ट निकालने के बाद बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, हमें जो पूरा घाघरे का कपड़ा है इसे हमें इसमें बंद कली बनानी है। तो देख सकते हो नीचे की साइड डिजाइन है, ऊपर की साइड ऐसे ही है। तो हमें नीचे डिजाइन आनी चाहिए, इसलिए हम बंद कली बना रहे हो। तो इस तरह से हमें बंद कली के लिए फोल्ड कर देना है और अपने अंदाज से हमें इस तरह से कलियाँ लेनी है। ऊपर से ज़्यादा 3.5 इंच और नीचे जाते जाते आधे इंच पे हमें कली ला देनी है। तो इस तरह से हमें पूरी कलियाँ कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से तिरछी कलियाँ भरनी होती है, वो हम स्टिचिंग के समय अब कर देंगे हम घाघरे की स्टिचिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बेल्ट में आधा इंच जितना हमें सिल देना है, आधा इंच फोल्ड करते हुए। तो देख सकते हैं इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए मैं सिलाई ले रही हूँ पूरी पट्टी में। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है। और फिर यहाँ पे आधा इंच इस साइड भी हमें किनारे पे फोल्ड कर देना है। एक साइड से हम खुला रखेंगे और इस तरह से ये हमारा बेल्ट है। और किनारी देख सकते हो हमारी घाघरे की, नीचे की साइड बॉर्डर है और बीचों बीच से हमें इस तरह से एक कली भरनी है। तो यहाँ पे मैं इसे एकदम बीचों बीच में एक कली भरने के लिए इस तरह से रख रही हूँ। और कली को हमें हवा में लहराते हुए नीचे से ऊपर तक बराबर रहना चाहिए इस तरह से। फिर हमें इस तरह से कली को ऊपर की साइड से देख सकते हो मैंने 3 इंच जितना लिया है और नीचे जाते जाते थोड़ा थोड़ा करते कम जा कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको कम करना है, तिरछा कली भरना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो इस तरह से तिरछा कली भर देंगे हम। इस तरह से ये कलियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक कली कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से दूसरी वाली कली भी इसी तरह से हम भरेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसे भी हमें हवा में लहराते हुए इसका ऊपर से लहराएंगे तो नीचे इसके कली मिल जाएगी, कापे हमें लेनी है। तो इस तरह से हम कली को दूसरी कली को भी लेंगे। तो इसी तरह से दूसरी वाली भी कली हमें इसी तरह से अटैच करनी है, ऊपर से कम कम ज़्यादा ज़्यादा और नीचे जाते जाते कम करना है कपड़े को आधा इंच जितना। तो इस तरह से ये दूसरी वाली भी कली हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तीसरी कली भी हमें इसी तरह से करनी है। तो तीसरी कली करने के लिए मैं इस तरह से आपको बताती हूँ किस तरह से हम हवा में लहराते हैं। तो इस तरह से ऊपर से पकड़ते हुए और फिर इस तरह से कली को लहराएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि एकदम परफेक्ट निशाने पे कली आ रही है या नहीं। तो इस तरह से हमें कलियों को भरना रहता है। तो देख सकते हैं इस तरह से इसे भी कली को हम भरेंगे। तो यहाँ पे ये वाली कली भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। दूसरी वाली भी हमें इसी तरह से कली को हवा में लहराते हुए इस तरह से ये कली ले ली है। और फिर मैं अंदाजे से नहीं ले रही हूँ, आप सिलाई में देख रहे हो अंदाजे से ले रहे हैं, नहीं ले रही हूँ मैं। आपको जैसे मैंने बताया था, अभी हवा में झुलाएंगे तो ऊपर से बराबर पकड़ेंगे तो नीचे हमें पता चलेगा कहाँ पे हमें कली लेनी है। तो नीचे से भी बराबर कपड़ा मिल जाएगा, फोल्ड करके हमें ध्यान से लेनी है कलियाँ। तो सारी कलियाँ मैं इसी तरह से हवा में पहले लहरा के फिर कलियों को देखते हुए फिर ले रही हूँ। और इस तरह से ऊपर से ज़्यादा नीचे जाते कम कम इस तरह से सारी कलियों को भर देना है। तो इसे बोलते बंद कली लहंगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और बाकी की बची हुई कलियाँ भी हमें इसी तरह से लेनी है। और ये लास्ट कली इस साइड की बची है। इस कली को भी हमें इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। तो दूसरी वाली कली भी, दूसरी साइड वाली कलियाँ भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ऊपर से ज़्यादा नीचे जाते जाते कम और तिरछी सिलाई लेनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं तिरछी सिलाई ले रही हूँ, ऊपर से ज़्यादा नीचे आते आते कम कर रही हूँ। और फिर बची हुई 2 कलियाँ और है, उसे भी इसी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे।
तो टोटल इस घाघरे में हमारी 9 कलियाँ लगी है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी बना सकते हो और कम भी बना सकते हो। तो मैक्सिमम मैं 9 या 8, कभी कभी 10-12 भी कलियाँ बना देती हूँ। तो इस तरह से सारी कलियाँ बनानी है। और ये कली मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी, वही कली है। तो इस तरह से वो स्टिच कर रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है कलियाँ भर। अब हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे। तो इसे मैं 2 बार फोल्ड नहीं कर रही हूँ, सीधा ही फोल्ड करते जा रही हूँ। और ये डिज़ाइन देख सकते हो बाहर की साइड, तो डिज़ाइन है इसलिए हम पट्टी बहुत छोटी फोल्ड कर रहे हैं। लगभग 1.5 इंच जितनी पट्टी फोल्ड कर रहे हैं पूरे घाघरे में। तो इस तरह से ये घाघरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें मैं कैन नहीं डाल रही हूँ, बिना कैन वाला घाघरा बना रहे हैं। तो इस तरह से पूरी, यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा था, डिजाइन आगे आ गई है। तो यहाँ पे मुझे 1.5 इंच जितनी पट्टी तो फोल्ड करनी होगी, क्योंकि नहीं तो पट्टी नहीं फोल्ड करेंगे 1.5 इंच जितनी तो हमारा घाघरा ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी डिजाइन कट चुकी है, देख सकते हो इसका लुक। और कुछ इस तरह से ये सिलने के बाद दिख रहा है। कलियाँ आप देख सकते हो इस तरह से मैंने भरी है। और फिर सीधा करके भी मैं आपको बता दूंगी। तो सभी कलियों को इसी तरह से मैंने भरा है। आप देख सकते हो सारी कलियाँ ऊपर से ज़्यादा है, नीचे आते कम है। इससे ज़्यादा क्या होता है कि घेर हमारा ज़्यादा पड़ जाता है, ऊपर से कमर के अकॉर्डिंग होता है, नीचे घेर हो जाता है। और फिर हमें इसे इस तरह से पकड़ते हुए कलियों को सिलना है। और फिर हम इससे सीधा भी करके आपको बता देंगे। इस तरह से मैंने तिरछी कलियाँ सिली है और सीधा करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह से इसका कुछ घेर है और कितना सुंदर घेर है, आप देख सकते हो। और कलियाँ एकदम परफेक्ट बनी है। और मैं पहन के भी बता रही हूँ कितना परफेक्ट दिख रहा है इसका लुक। हमारा घाघरा बन के रेडी है। इसमें अभी हमें लगाना है लेफा। तो इस तरह से इसके कली का लुक। तो कंप्लीट हमारा घाघरा इस तरह से बन गया है। तो सबसे पहले हमें लेफे लगाने के लिए जो हमने कलियाँ भरी है उसे इस तरह से खोल के स्टिच कर देना है। बीचों बीच से इस तरह से खोल के थोड़ा सा नीचे स्टिच करना है, एकदम किनारी पे नहीं करना है। तो देख सकते हो आधा इंच मैं नीचे की साइड में इसे सिल रही हूँ। एकदम किनारी पे सिलोगे तो आपका घाघरा खींचा खींचा लगेगा, कली बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से थोड़ा सा नीचे आधा इंच जितना नीचे की साइड में आपको सिलना है। देख सकते हो सारे कलियों को मैंने आधा इंच जितना नीचे इस तरह से स्टिच किया है। फिर हमें दोनों साइड की सिलाई ले लेनी है आधा इंच, 5.5 इंच सॉरी। तो दोनों साइड 5.5 इंच की मैंने सिलाई ले ली है डबल फोल्ड करके। और फिर हमें घाघरे को भी उल्टा ही रखना है। तो यहाँ पे लेंथ देख लेंगे, 37 इंच की लेंथ थी। तो टोटल हमारे 37 इंच बन चुकी है। और इस तरह से उल्टा घाघरे को रखा है और लेफे को भी मैंने उल्टा ही रखा है, देख सकते हो। और फिर यहाँ पे इसके ऊपर सीधी सिलाई ले रहे हैं। लेफा मीन्स बेल्ट होता है, तो यहाँ पे बेल्ट पे हम सिलाई ले रहे हैं। और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट कर देंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके सिल देंगे अंदर की साइड। फिर हमें ये जो हमने लेफे में सिला था एक साइड से, दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमें सिल देना है। फिर लेफे को सीधा हमें सिलना है। तो इसको अंदर की साइड बाहर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलना है। जो अंदर की सिलाई वो बाहर नहीं दिखनी चाहिए। तो पूरा लेफा इसी तरह से लग जाएगा हमारा बेल्ट। और बेल्ट लगाने के बाद हमें दोनों साइड से उसे सिल देना है, जिससे घाघरा हमारा बंद हो जाएगा। तो घेर से लगा के चैन तक हमें सीधी सिलाई करनी है डबल फोल्ड करते हुए। जिससे डबल फोल्ड इसलिए करते हैं धागे नहीं निकलेंगे। अगर डबल फोल्ड करके नहीं सिलोगे तो आपके धागे निकल के कभी भी घाघरा फट सकता है। इसलिए आपको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल फोल्ड करते हुए हमें पूरी सिलाई करनी है। पूरी सिलाई हो चुकी है और घाघरे का लुक देख सकते हो इस तरह से कंप्लीट अच्छा आया है।